क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है। क्या होता है पैसा, पैसे की लगा तू ढेरी। मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। बाबा जी ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये बातें बाबा जी इंडिया की जर्सी की ब्रांड वैल्यू की बात हो रही है। बाबा जी को फुदू बात नहीं हो रही, ब्रांड है ना बाबा जी। पैसा फेंक रहे हैं इंडियन जर्सी के ऊपर, लोग पैसा फेंक रहे हैं। ब्रांड की वैल्यू बाद में है बाबा जी, पहले इंडियन टीम की वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की जर्सी की ना बेस प्राइस सुन के ना मेरे घंटे करंट लगा हुआ है, ऐसे करंट लगा हुआ है हमारे घंटे के यूट्यूबरों को। बीसीसीआई एक मैच का कितने करोड़ चार्ज करने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक सामने किसी भी ब्रांड का नाम लिखवाने का, जो कि जर्सी है इनकी। जैसे कि लास्ट में ड्रीम 11 थी, वो थी, अब उसकी जगह कोई और आएगा, तो वो थी सिर्फ बेस प्राइस। मुझे सुनने में आया कि अभी इससे ज्यादा भी अमाउंट कोई ऑफर कर सकता है, बीसीसीआई के साथ डील कर सकता है। क्या मैं बात करूं, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं इसको पाकिस्तान की जो टाइटल स्पॉन्सर, जो जर्सी के ऊपर टाइटल ब्रांड का है, वो कितना पैसा दे रहा है उससे कंपेयर करो। तो दूल्हा भी पहले आपको बता देता हूं, जो बीसीसीआई है ना, वो ड्रीम 11 जो कि पिछले 2 साल से थी, उनसे इन्होंने 358 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर कमाया है पिछले 2 साल के अंदर। बीसीसीआई लेकर जा रहा है इंडियन जर्सी की कीमत को करोड़ों में पहले भी थी, अब मजीद करोड़ों में लेकर जा रहा है। साल बाद तो अरबों में ले जाओगे, लग तो ऐसे ही रहा है। वो भी अभी मिनिमम इवैल्यूएशन ये आ रही है कि 400 करोड़ का फायदा, 400 करोड़ का मिनिमम, उससे ऊपर ही गेम बनेगी। जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर लोगो चेंज हो रहे हैं ना, क्या करोगे बीसीसीआई वालों इतने पैसे का। जिस इंडियन गुरु को देखो वो ये कहता है सब मोल माया, दान कर दो, बांट दो, आप भी बांट दो, और पड़ोसियों का पहले हक होता है। तो अगर हमारी तरफ कोई ना लेना, मैं बखुशी लेने को तैयार हूं, आप मुझे दे देना, सेटल हो जाएंगे सारी लाइफ के लिए किसी जजीरे पर खरीद कर उसको। ऑलरेडी इंडिया की जर्सी के हवाले से क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अभी तक उनका जो स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर, वो अभी तक जो जर्सी स्पॉन्सर है, सॉरी, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका है। थोड़ा बीसीसीआई इसमें ढीलापन में लगा हुआ है। इवन अगर आप देखो छोटे पैसों में तो इनको कोई भी डील ऑफर कर देगा, लेकिन मे बी बीसीसीआई इस सोच से है कि हम प्रॉपर डील करें, पूरी डील करें ड्रीम 11 की रिप्लेसमेंट पे, तभी हम आगे कैरी ऑन करेंगे। अगर हमें कोई छोटी डील मिलती है तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एशिया कप के हवाले से उनको कोई अगर डील मिलती है तो उनको जर्सी के लिए ले लेनी चाहिए, बेशक कम पैसे मिले। लेट्स सी कि अब बीसीसीआई इसके हवाले से क्या डिसीजन लेता है, लेकिन अभी तक इंडिया को कोई जर्सी स्पॉन्सर नहीं मिल पाया है। देखो आप इंडिया और पाकिस्तान की जर्सी का हम कंपैरिजन करेंगे और हम बताएंगे कि बेटा इस टूर्नामेंट में, इस पूरे टूर्नामेंट में किसकी जर्सी सबसे ज्यादा बेस्ट जर्सी है। कलर ग्रेडिंग की तरफ से अगर आप वैसे देखो, साइज वाइज देखो, और पूरी फिट आ रही है प्लेयर्स को, वो हम आपको इजीली सब कुछ बताता हूं। तो एक मिनट जरा, दोनों पीली घंटे के सोनू पीली चप्पल पुत्र, जरा 1 मिनट के लिए बाहर आ जाना। मैंने तेरी भी सजेशन लेनी है, मैंने तेरा भी ओपिनियन लेना है कि भाई तू क्या कहता है इसमें। घंटे के 1 मिनट बाहर आ। मतलब पाकिस्तान कोई छोटी टीम नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं ये कुछ भी है। किसी दिन ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, किसी दिन जिम्बाब्वे से हार जाएंगे, ये कर देते हैं। लेकिन भाई पाकिस्तान की जर्सी को किस टाइप की बना दी आप लोगों ने, आप ये देखो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि बीसीसीआई ने यह तय किया है कि जो ड्रीम 11 जो भारतीय टीम की जर्सी में स्पॉन्सरर था उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय सरकार ने बेटिंग एप्स और सट्टाबाजी खेलने वाली एप्स को बैन कर दिया है। और इसी के चलते बीसीसीआई ने भी तय किया है कि अब से भारतीय टीम की जर्सी में जो स्पॉन्सरर हुआ करता था उसको हटा दिया जाएगा, यानी ड्रीम 11 को हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों जो सुनने में आ रहा है कि एशिया कप में भारत बिना स्पॉन्सरर के ही खेलेगा, यानी एशिया कप जर्सी में, भारतीय जर्सी में आपको सिर्फ इंडिया लिखा हुआ दिखेगा, इसके अलावा कोई भी स्पॉन्सरर नहीं दिखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों बीसीसीआई ने कुछ क्राइटेरिया भी तय किया है। अगर आपको भारतीय टीम को स्पॉन्सर करना है, अगर आपको अपनी कंपनी का नाम भारतीय टीम के जर्सी में लिखवाना है, तो इसके लिए लगभग 3.5 करोड़ देना पड़ेगा सिर्फ एक मैच के लिए। जी हां दोस्तों, एक मैच में भारतीय टीम के जर्सी में आपको अपने कंपनी का नाम लिखवाने के लिए लगभग 3.5 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा देना होगा। और दोस्तों जब यह बात पाकिस्तानी मीडिया को पता चला तो पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से हिल गया है, तिलमिला उठा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पूरे साल भर पाकिस्तानी टीम का जो जर्सी स्पॉन्सरर है, पूरे साल में जितना पैसा देता है, भारतीय टीम तो सिर्फ 2 से 5 मैचों में उतना पैसा कमा लेगा। इतना ज्यादा पैसा देना होगा अगर आपको भारतीय टीम में स्पॉन्सर करना होगा तब। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब बीसीसीआई की जो बेस वैल्यू आई है ना, जो उन्होंने रखनी है एक मैच का,
बायलैटरल सीरीज की, आप देखिए कि इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है ना, वो आईसीसी मैचेस से ज्यादा इंडिया के लिए वैल्यू रखती है। एक बायलैटरल मैच का इंडियन बीसीसीआई 3.5 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर चार्ज करेगा, पाकिस्तानी 11 करोड़ के आसपास के करीब अमाउंट बनती है। और एक आईसीसी के एक मैच का 1.5 करोड़ स्पॉन्सर से चार्ज करेगा, ये उन्होंने बेस वैल्यू रखी है। इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है इंडियन करेंसी के अंदर, वो जो बोली लगेगी, जो जरा बोली लगाएगा। तो अब सवाल ये आता है, तो फिर ये इनको फायदा देगी 450 से 500 करोड़ का अगले 2 साल के अंदर, ये भी सुनने में आ रहा है। लेकिन जो मेन चीज आती है, तो फिर पाकिस्तान जो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, पेप्सी पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान फिर कितना पैसा पेप्सी से कमा चुका हुआ है। देखो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, पाकिस्तान जो है ना पर मैच के हिसाब से चार्ज नहीं करता, लेकिन हमने पर मैच की वैल्यू थोड़ी बहुत ही निकाल ली है। पाकिस्तान 3-3, 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता होता है, जैसे पेप्सी के साथ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट था 2016 से 2019 का टाइटल स्पॉन्सरशिप का। उसके बाद भी जिसे कहते हैं ना, आम के ऊपर भी आ गई थी, ये बाजू के ऊपर लगाई हुई थी, फिर दोबारा से मेन स्पॉन्सर पेप्सी बनकर आ गया था, ऐसे डील चलती रही। लेकिन 2016 से 2019 के अंदर पाकिस्तान ने पेप्सी से 610 मिलियन 610 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस चार्ज किए, जो कि डॉलर्स के अंदर कम बनते हैं, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 610 मिलियन ये बनते हैं। अब 610 मिलियन का मतलब ये है कि पर ईयर पाकिस्तान ने 204 मिलियन पेप्सी से चार्ज की। बीसीसीआई वालों ने ना वैल्यूएशन, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरिंग दी इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी, उसके साथ बेस प्राइस बढ़ा दी है। अच्छा, अब इसमें ना 2 कैटेगरीज हैं। जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि ये भाई ये हो इसलिए रहा है कि ड्रीम 11 की छुट्टी हो गई है, विच इज रियली गुड। मोदी सरकार ने ना ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स जुए वाली, उनका तो सही जिसे कहते हैं ना धड़न तख्ता कर दिया। वो बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, छोटे छोटे बच्चे लाखों रुपए के मकरूज हो गए हैं उन गेम्स को खेलते हुए। किसी का घर बिक गया है यार, लोग अपनी जाने लेने पर मजबूर हो गए, बाकी तो चीजें छोड़ ही दो। और ये अरबों में कमा रहे थे, उन्होंने पकड़ के काट दिया सबको। जो उन्होंने नया गेमिंग एक्ट पास किया ना उनकी पार्लियामेंट में, वो ब्रिलियंट है यार, वो होना चाहिए था। ये बिला वजह में छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो ड्रीम 11 की छुट्टी होने के बाद ना वो आउटगोइंग स्पॉन्सर है इनका, तो अब बीसीसीआई जो है वो डेफिनेटली दोबारा उसके न्यू स्पॉन्सर्स के लिए बिडिंग होगी। तो उसमें 3.5 करोड़ ये बेस प्राइस सेट की गई है बायलैटरल मैचेस के लिए, और 1.5 करोड़ ये बेस प्राइस सेट की गई है मल्टी, जिसे कहते हैं ना मल्टीलैटरल जो फिक्सचर्स हैं उसके लिए, मतलब आईसीसी के और एसीसी के जो मैचेस हैं ना या टूर्नामेंट्स हैं, उसमें इंडियन टीम का आपको पता है लोगो जो है वो स्लीव्स पर होता है, ठीक है, और जो बायलैटरल सीरीज है उसमें सामने होता है चेस्ट पे। तो ये बहुत फर्क डाल जाता है, विजिबिलिटी का फर्क डाल जाता है ना। तो इसी वजह से बायलैटरल सीरीज में बेस प्राइस हाई है। नया जो स्पॉन्सर इन्होंने बेस प्राइस सेट किया ना स्पॉन्सर लोगों के लिए, उस वजह से आई है कि बायलैटरल सीरीज में साफ नजर आ रहा होता है चेस्ट पे किसका लोगो है, ठीक है। जैसे वो पहले वो बाइजो था, बाइजो नाम है ना उसका, बाइजो था, फिर ये ड्रीम 11 था, अब डेफिनेटली दुनिया आएगा। तो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं और एसीसी के अंदर एशिया कप एंड ऑल दैट, उसमें वो जो इधर होता है स्लीव के ऊपर, तो वो इतना खास विजिबल नहीं होता, तो इस वजह से उसकी जो बेस प्राइस है उसको 1.5 रखा गया। इससे पहले बायलैटरल सीरीज के स्पॉन्सर की जो बेस प्राइस थी दैट वाज 3.17 करोड़, और मल्टीलैटरल जो मैचेस थे उसमें इट वाज 1.12 करोड़। 10% का जो इंक्रीज है या अपलिफ्ट है वो लगाया गया बायलैटरल कॉन्टेस्ट जो है उनके लिए, और अराउंड 3% का लगाया गया मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स के लिए। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, वो विजिबिलिटी का मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया मतलब बीसीसीआई जो है वो अगले 3 साल के लिए ना नया स्पॉन्सर मतलब नई स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहा है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो है वो है 130, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप 2027 ये भी